अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के साथ सर यूनस। टुडे आज हम डिस्कस करने जा रही हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास वो कहता है सेल मेक कॉपीज़ ऑफ इट्स क्रोमोसोम, कि सेल अपनी कॉपीज़ कब बनाता है? ड्यूरिंग इंटरफेस। याद रखिएगा, वो इंटरफेस के दरमियान मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इंटरफेस के दौरान जो सेल है वो अपने अंदर जो न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कॉपीज़ बनाता है। किस फेस में? इंटरफेस। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस या ड्यूरिंग द बिफोर द सेल डिवीजन द पेरेंट सेल इज पासिस थ्रू द फेस एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस बेटा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, वो कहता है द सेक्शन ऑफ डीएनए which has information for making a specific protein is called, that is called DNA। बिकॉज हमने यहाँ डिस्कस किया था सेक्शन ऑफ डीएनए। मैंने आपको एक मॉडल पढ़ाया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल से पहले एक टॉपिक आया था हमारे पास, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन ऑफ डीएनए होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ। क्रोमोसोम्स किस से मिलकर बने होते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि दैट इज़ कॉल्ड डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ही क्रोमोसोम्स मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास एक सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से। उसके बाद है वो कहता है द करैक्टर विच आर पास फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि जो करैक्टर जो खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं वो कौन से करैक्टर होते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेबल करैक्टर्स कहलाती हैं। उसके बाद है एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस, कि वो कौन सा इवेंट है जो इंटरफेस के दरमियान होता है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सेल मेक कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस। तो उसने उसका उलट कर दिया है कि जो इवेंट होता है इंटरफेस के दरमियान वो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की होती है। उसके बाद है बेटा रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग 100% है कि जो रिडक्शन होती है क्रोमोसोम्स की वो म्यूटेक फर्स्ट डिवीजन के दौरान होती है। इन ह्यूमन स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम एंड एक्स सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम। स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स सेल के पास कितने होते हैं? 23 होते हैं। जाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, जाइगोट जो है वो फॉर्म करता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एक्स सेल। इन ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो आई कलर इज़ डिवेल्प ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ जीन्स में। उसके बाद सेकंड हमारे पास है बेटा लास्ट एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो कहता है डीएनए हैज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन हैज़ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग डीएनए एंड बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिएगा, डीएनए हैज़ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। उसके बाद है कॉलम मैच करनी है। डीएनए मैच करता है किसके साथ बेटा? इस जीन के साथ। साइटोकिनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्री एयर लूप जो होता है बेटा वो हमारे पास हेरिडिटी करैक्टर होता है। जाइगोट जो हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड द डिप्लॉयड सेल, और एग हमारे पास होता है हैप्लॉयड सेल। गिव शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं। नेम टू इनहेरिटेबल करैक्टर बेटा, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। नेम टू इनहेरिटेबल करैक्टर, ये भी आपको ऑलरेडी मैं रीड करवा चुका हूँ। व्हाट इज़ अ जीन, जीन क्या कहलाता है? डिफाइन हेरिडिटी किससे कहते हैं? व्हाट आर हैप्लॉयड सेल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा, और आपने इसको याद भी करना है। और यही 5 सवाल, ये जो 5 सवाल मैं आप दे रहा हूँ आपको, ये आपके होमवर्क भी होंगे और मैं आपको ये चेक भी करूँगा। उसके बाद है डिफाइन माइटोसिस, डिफाइन मियोसिस, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। लास्ट में आइडेंटिफाई कीजिएगा ये क्रोमोसोम है। डीएनए के ऊपर और लिखिएगा, क्योंकि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, और जीन्स जो हैं वो आप मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी बेटा कि दैट इज़ कॉल्ड द सेक्शन ऑफ डीएनए। ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं और इधर से कॉल्ड द सेंट्रोमियर कहलाता है। आई थिंक आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।